मैंने क्या कहा? उतना तकवा और सारा बचवा बोले उतना तकवा और परहेजगारी। अब परहेजगारी क्या है सुन ले। जब आप कोई दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, समझाने के लिए कह रहा हूं, कई मरतबा पहले भी अर्ज किया, आज भी शामिल कर रहा हूं। जब कोई मेडिसिन खुराक दवाई लेने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर एक नुस्खा सेट करता है। आपकी रिपोर्ट्स देखने के बाद, आपकी फिजिकल कंडीशन देखने के बाद वो जो नुस्खा सेट करता है वो आपकी जो दवाई बनेगी, लेकिन उसके साथ एक चार्ट आपको लिख कर देता है कि आपने ये चीजें अपनी जिंदगी में इस दवाई के इस्तेमाल के दौरान नहीं खानी है। अगर खाएंगे तो फिर मेरा जिम्मा नहीं है। बड़े गौर से बात सुनने वाली मिसाल लेके समझाता हूं। अगर गला खराब हो जाए, गला डिस्टर्ब हो जाए, तो आप दवाई लेने जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? खट्टा और ठंडा। अच्छा बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। मैं आराम से सुकून से समझाऊंगा, परेशानी लेने वाली बात नहीं है। खट्टा और ठंडा, आप दवाई शुरू कर दें और खट्टा और ठंडा भी जारी रखें तो ठीक हो जाएंगे? थोड़ा ऊंची बोलिए। नहीं, जब तक परहेज नहीं होगा तब तक शिफा नसीब। जिसकी दवाई इतनी जरूरी खा रहे हैं सुबह दोपहर शाम, उसके बताए हुए कुलिये के मुताबिक अगर परहेज नहीं करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, सेहत मिलेगी। जब अल्लाह ने कहा कि नमाज अदा करो, ज़कात दो, रोजा रखो, हज करो, वही अल्लाह ने कहा झूठ नहीं बोलना, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अब मैं नमाज भी उसी जुबान से पढ़ूं, उसी जुबान से झूठ भी बोलूं, मैं रोजा भी रखूं और हराम भी खाऊं, मैं ज़कात भी दूं और सूद भी लाऊं, मैं रोजी भी कमाऊं और साथ चोरी भी करूं, मैं निकाह भी करूं और साथ ज़ना भी करूं। मेरी जिंदगी में जो परहेज अल्लाह ने दे रखा, मैंने मेडिसिन तो पूरी ली, 5 नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, ज़कात दी, हज किया, सब कुछ करता रहा, पर कामयाबी नसीब नहीं हुई। कब नसीब होगी? कुरान कहता है कद अफलाहा मन तज़क्का। कामयाब होता ही वो है जो पाकीज़गी का रास्ता इख्तियार करता है, जो खुद का तज़किया करता है, जो खुद को प्यूरिफाई करता है, जो अपने आप को साफ करता है, वही कामयाबी की मंजिलें तय करता है। तो कामयाबी क्या है? तो जवाब आता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ईमान के बाद जो परहेजगारी के रास्ते पर चलते हैं उन्हें पैगाम मिलता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह उन्हें अपनी बंदगी में मकाम विलायत अता करता है जो इबादत के साथ ईमान लाने के बाद तकवे का रास्ता इख्तियार करते हैं, परहेजगारी का रास्ता इख्तियार करते हैं। मेरे भाई, आप नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, ज़कात दें, आप जीरो हैं जब तक परहेजगारी नहीं आएगी, मजाज में तरबियत नहीं होगी। सूद से रुकना भी उतना जरूरी है। कितने लोग आकर कहते हैं शाह साहब मैंने और कुछ नहीं कर रखा, बस थोड़े से बैंक से कर्जा ले रखा है, अब घर में बरकत नहीं है। तो एक जवाब मुझे सिर्फ इतना बता दो, एक टब आपका दूध का भरा हुआ हो, एक कतरा पेशाब का मिला दें, तो क्या उसे आप पीना पसंद करेंगे? आप रिस्क हलाल के ढेर लगा लें और सूद वहां शामिल कर दें, चाहे 1 रुपया लाकर रख दें। अब मुझे सिंपल इतना बताएं, वो आपका माल हलाल रहेगा, हराम हो जाएगा? इस जानिब तो कभी गौर ही नहीं किया, इस जानिब तो कभी सोचा ही नहीं है। अपने बच्चों को बिठाकर कभी तरबियत की हो कि बेटा जितनी तुम कारी साहब से नमाज सीख रहे हो ना, इतना सच बोलना भी जरूरी है। जितना तुम कारी साहब से कुरान सीख रहे हो ना, इतना उस पर अमल करना भी जरूरी है। कभी बैठकर बात की है बेटा पूरा तोला करो? कभी कहा है कि बेटा मिलावट नहीं करनी है, नाप तोल में कमी नहीं करनी है? कुर्बान जाऊं मैं ज़माना है सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आपके दौर की बात है कि एक बच्ची अपनी माँ के सामने बैठी है जिनका दुनिया में सहारा अल्लाह की जात है, शौहर फौत हो चुका उस बीबी का। वो बच्ची से कहती है तेरी शादी करनी है, तूने सामान भी लेकर जाना है, कमाने वाला तो है कोई नहीं, ये जो दूध आया है ना बकरियों का, इसमें पानी मिला दे, ज्यादा हो जाएगा और फिर पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, माल जमा हो जाएगा और तेरा निकाह कर देंगे। उस बच्ची ने जवाब में कहा अब सुन ले परहेजगारी क्या है। उस बच्ची ने जवाब में कहा अम्मा तूने खलीफा वक्त का खुतबा नहीं सुना? जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है मिलावट नहीं करनी,
मिलावट नहीं करनी, तूने खुतबा नहीं सुना? वो भाई साहिबा कहती है कौन सा खलीफा इसलिए मैं देख रहा, वो तो है ही नहीं यहाँ। ये बात सुनने के बाद उस बच्ची ने जवाब में कहा, अम्मा खलीफा तो इस वक्त नहीं देख रहे, हालांकि आप दरवाजे पे खड़े सारी बातें सुन रहे हैं, खलीफा तो नहीं है मौजूद, लेकिन तेरा सच्चे रब के बारे में क्या ख्याल है? तेरा सच्चे, थोड़ा ऊंची बोलिए, थोड़ा और ऊंची बोलिए। जिस दिन दिल में ये बैठ गया कि मैं तन्हा हूं या महफिलों में हूं, मेरे दिल पर मेरे रब की निगाह है, मेरी नीयत पर मेरे रब की निगाह है, मेरे अमल पर मेरे रब की निगाह है, मेरी खैरात पर मेरे रब की निगाह है, मेरी दुआओं पर मेरे रब की निगाह है, मेरी आरज़ुओं पर मेरे रब की निगाह है, मेरे कारोबार पर मेरे रब की निगाह है, मेरे कबीले पर मेरे रब की निगाह है। मैं हूं पास या नहीं हूं, कोई मुझे देखे ना देखे, चोरी करते हुए, झूठ बोलते हुए, शराब पीते हुए, ज़िना करते हुए, मुझे दुनिया में किसी का खौफ ही नहीं है। बस मुझे हर जगह इतना पता है कि जहां कोई नहीं होता वहां भी मेरे साथ मेरा रब होता है। हमें आज जरूरत है तो इस मिशन को, इस यकीन को जिंदा करने की कि हमारे साथ हमारा रब है। कभी गौर करें ना, दो हसीन तरीन दुनिया की हस्तियां, दो शानदार तरीन हस्तियां, दो बेमिसाल तरीन हस्तियां, रुए कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्तियां, एक ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दुनिया के अजीम तरीन शख्सियत, सबसे बड़े हीरो, पूरी कायनात एक तरफ, इन दोनों हस्तियों की अजमत सबसे बुलंद है। अब जरा गौर से सुनिएगा, गार में बैठे हैं, यकीन की बात कर रहा हूं, तवज्जो मेरी जानिब रहे, गार में बैठे हैं, एक मकड़ी आकर अपनी ताकत के मुताबिक जाला बुन देती है। मकड़ी के जाले में कितनी की ताकत होती है, वो आकर अपनी ताकत के मुताबिक जाला बुन देती है। एक कबूतरी आकर उसमें अंडे दे देती है। अब वो जाला गार के सामने लगा हुआ है। अब हुआ क्या, जब काफिर मेरे नबी की तलाश में निकले मक्का से कि जहां मिलेंगे माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कत्ल कर देंगे, गार के दरवाजे पे पहुंचे, आगे कोई मुहाफिज नहीं खड़ा, एक मकड़ी का जाला जिसकी कोई ताकत ही नहीं है और एक कबूतरी के अंडे, दुनिया में सबसे ज्यादा मासूम तरीन परिंदा, उसके अंडे मौजूद हैं। अब दोनों वहां मौजूद हैं। उन दोनों में से एक बोले, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह अब तो पता लग गया, अब तो पता चल गया कि ये तो दाने पर गार के पहुंच आए, गार के सामने सिर्फ पर्दे में एक मकड़ी का जाला खड़ा है। इसके जवाब में मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, यकीन की बात अपने दिमाग में बैठाइए, जो जवाब दिया ना, क्या कमाल कुरान पाक में मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जो जवाब आपने दिया, फरमाया ला तहज़न, ए मेरे यार, ला तहज़न, ऐ मेरे यार सुनिए, इन्नल्लाह माअना, आप क्यों गम करते हैं, अल्लाह तो हमारे ही साथ है ना। सुभान अल्लाह। बेजान मकड़ी का जाला और चंद अंडे कबूतरी के उस पर रखे हुए और पूरे कुफर ताकत के साथ खड़े हैं और दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर बैठी हुई हस्तियां उन्हें देख रही हैं, अंदर बैठी हुई हस्तियां उन पर निगाह रखे हुए हैं कि इतने काफिर और गार के दरवाजे पे पहुंच जाए। अब जवाब क्या मिलता है, ला तहज़न, आप हम क्यों करते हैं, यकीन की बुलंदी देखिए और इत्मीनान की इंतहा देखिए। अब जवाब में क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा कहफ है, वो ये यकीन है कि जिस पर हमें अपनी जिंदगी और ईमान की बुनियाद रखनी है। कहा आप फिक्र क्यों करते हैं, ये मकड़ी का जाला, ये अंडे, इस पर ईकान नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया इस पर यकीन नहीं है, पर ला तहज़न, आप गम न करिए, इन्नल्लाह माअना, जिस पर यकीन है वो रब तो हमारे साथ है ना। सुभान अल्लाह। है आज इतना यकीन, खाद डालने, फसलों में पानी डालने और फिर परेशान फिरे, जानवरों को चारा डालने और फिर परेशान फिरे, क्योंकि यकीन खो बैठे। आज अल्लाह की जात पर यकीन खत्म होता जा रहा है। यकीन जितना बढ़ता जाएगा, मेरे रब ने कहा मैं अपने बंदे के गुमान की तरह उसके साथ होता हूं। अना इंदा ज़न्ने अब्दी बी,
جیسا میرا بندہ مجھے سوچتا ہے میں اپنے بندے کو ویسے ہی ملتا ہوں. جو مجھے قریب سمجھتا ہے میں اس کے قریب ہوں، جو مجھے دور سمجھتا ہے میں اس سے دور ہوں. جو مجھے رحیم سمجھتا ہے اس کے لیے رحیم رحمان ہوں، اور جو مجھے ستار سمجھتا ہے اس کے عیبوں کو چھپانے والا ہوں، اور جو مجھے معاف کرنے والا سمجھتا ہے اس کے لیے میں تواب الرحیم ہوں. جو میرے دربار پہ آ کر معافیاں مانگنے والا ہے اسے میں معاف کر دینے والا ہوں. ہم نے کبھی اپنے رب پر اتنا یقین نہیں کیا. آج جتنی دنیا آتی ہے نا پریشان حال، سمپل اور سادہ جواب ہے. جب بھی دیکھتا ہوں نا دو باتوں سے ڈرے ہوئے آتے ہیں. نمبر ایک، ہم پر جادو ہو گئے. نمبر دو، ہمارے اوپر جناب کسی نے کالا جادو کروا دیا. کوئی پتہ نہیں کہتا ہے کہ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میرا کاروبار بند کروا دیا. ایک بات اپنے دل سے بتائیے، سچے دل سے بتائیے، میرے جیسے نالائق انسان کی کوئی اوقات ہے کسی کا کاروبار بند کر سکے؟ دنیا میں کسی کے پاس طاقت ہے اللہ دینا چاہے اور کوئی اس کا کاروبار بند کر سکے؟ یہ بے یقینی جس دن چھوڑ دیں گے نا اس دن ایمان کی قوت بڑھ جائے گی. وہ وقت جو دعاؤں میں لگانا ہے نا وہ آپ بے یقینی کی نظر کر دیتے ہیں. جب خدا نے دینا ہوتا ہے تو سبب بھی وہ خود بناتا ہے، اور جب اس نے نہیں نہ دینا ہوتا تو پھر وہ اپنی بارگاہ سے ہی نہیں نوازتا. کسی کے روکنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر کسی کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے نا، خاص کر یہ اہل سنت و جماعت کی جو پوری جماعت ہے نا، یہ تو جادو سے بڑی ڈری ہوئی ہے. ایک بات اپنے دل سے سچی دل سے بتائیے، جادو بڑا ہے یا میرا رب بڑا ہے؟ صرف اتنا بتائیے نا، جادو بڑا ہے یا میرا؟ تو پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ رب سے رابطہ نہیں ہے نا. رب سے رابطہ نہیں ہے. جس سے رابطہ نہیں ہوتا نا اس کی طاقت کا بھی نہیں پتا ہوتا، اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے نا پھر فکر کوئی نہیں ہوتی، جو مرضی کوئی کرتا رہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ